नमस्कार। मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा और विश्वास करूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आपने देखा है कि आज से हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से लगातार क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है तमाम आने वाले परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। सीजीएल हो, रेलवे हो, एस्टेट हो, सीटेट हो या किसी भी फील्ड का कोई भी पेपर हो, तमाम सीरीज अब आपके इस चैनल से निकल कर जाने वाली है। और आशा विश्वास करूंगा कि आप लोग इस चैनल से जुड़कर अनेकों चीजों से या अलग अलग चीजों से अलग अलग पेपरों का लुत्फ उठाओगे आप लोग। और उसी चीजों को देखते हुए आज से हम आपके साथ साइंस के साथ लेकर जुड़े हैं, साइंस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं। और साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अगर हम बातें करें तो हम तीनों चीजों अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल को लेकर हम चलेंगे। या आप ये कह सकते हो कि हम बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और बिल्कुल आपको हीरो तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और ऐसा माना जाएगा कि जितने भी पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी इंस्टीट्यूट से, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी चैनल से आएंगे। थोड़ा सा आप विश्वास, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, सारी बातें आपको इसी चैनल से मिलने वाली है। और आते हैं बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करने चल रहे हैं। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी, और चैप्टर की अगर हम बात करते ना सर ब्लड्स, है ना, राइट। ब्लड की अगर हम बात करते ना सर, हम ब्लड के चैप्टर की चल रहे हैं शुरुआत करने। बिल्कुल बेसिक चैप्टर होगा, बिल्कुल बेसिक चैप्टर होगा। लेकिन कोई सा भी पेपर दो आप, चाहे आप स्टेट लेवल का पेपर दो, कोई पीसीएस का, आरओ, एआरओ, सीजीएल, मेंस, प्री या रेलवे या टेट का कोई सा पेपर दोगे तो हर एक पेपर में एक अपनी अहम भूमिका निभाई जाती है आपके इस चैप्टर के द्वारा। और हमें और आपको पता है कि जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली साइंस की अगर हम बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ज्यादा बनने की उम्मीद होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, आपके भविष्य को देखते हुए हमने जो स्टार्ट किया है आज बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर है जूलॉजी का, और इस चैप्टर की अगर हम बात करें ना सर, नाम है ब्लड, राइट। ब्लड की अगर हम बातें करते हैं, आते हैं डायरेक्ट चैप्टर की, आते हैं डायरेक्ट टॉपिक की अगर हम बात करें। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द ब्लड सेल्स, है ना, अगर हम बात करें कहना सर आप इसको सेल्स भी, यानी अगर हम बात करें सर आप इसको कोशिका भी समझ सकते हो, सेल भी समझ सकते हो अगर कहीं भी किसी भी तरीके से रुकावट आए। तो अगर हम बात करें तो ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स आर ऑफ कितने काइंड के होते हैं? 5, 4, 2 और 3। अब ऐसा नहीं है भीड़ चाल नहीं चलना है सर, जय माता दी ऑप्शन पर ए बी सी डी किसी पर आग बंद टिक, ऐसा नहीं, समझना है आखिर है तो क्यों है। अब इन्हीं सारी बातों को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ध्यान से आप मेरी बातों को सुनते रहिएगा और कान के जरिए अपने 1400 ग्राम के ग्रंथि में, यानी ब्रेन की बात कर रहा हूं, उसमें आप रखते रहिएगा। जैसे आते हैं टॉपिक पर। जैसे अगर हम बात करें, हमें पता है कि मेल की अगर हम बात करें या बिल्कुल स्टडी पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टडी या ब्लड की अगर हम बात करें, कहना सर स्टडी या ब्लड की अगर हम बात करें तो इसको हमने एक नाम दे दिया, राइट। इसको हम पढ़ते हैं हिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, हिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, राइट। और जैसे कि हमने आपको एक चीज और बता दूं कि मेल के अंदर जो ब्लड पाया जाता है लगभग 5 से लेकर 6 लीटर पाए जाते हैं। और फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल के अंदर जो ब्लड पाया जाएगा लगभग आधा लीटर ब्लड कम होता है, यानी 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर जो ब्लड है ये फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, ये फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, क्यों कम पाए जाते हैं? कम पाए जाने की वजह ये है दादा, क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर जो होता है ना एक साइकिल चलती है जिसको हम कहते हैं मेंसेस साइकिल, रजोधर्म और मासिक धर्म। रजोधर्म और मासिक धर्म की अगर हम बात करें, जिनकी वजह से ही महिलाओं के शरीर के अंदर रुधिर की मात्रा कम पड़ जाती है। और कम होती है कितनी, करना लगभग आधा लीटर कम होती है, यानी 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर जो ब्लड होता है महिलाओं में होता है। ओवरऑल देखा जाए तो 4.5 लीटर से लेकर 6 लीटर के बीच में मानव शरीर के अंदर रक्त पाए जाते हैं। अब इसी एक रक्त की अगर हम बात करें, इसी एक बूंद की अगर हम बात करें ना सर, ये जो बूंद है ना, हमने एक बूंद निकाल लिया ब्लड का, हमने एक बूंद निकाल लिया ब्लड का। अब इस ब्लड का अगर हम देखा जाए तो कहना सर इस ब्लड में पहला हिस्सा होगा और उसका हिस्से का नाम होगा लिखना सर प्लाज्मा, और दूसरा हिस्सा होगा कहना सर उस हिस्से की अगर हम बात करें कहना सर उसका नाम जो होगा कहना सर इसको हम क्या नाम देंगे? ब्लड सेल्स। अब यहाँ की अगर हम बात करें, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो होता है लगभग की अगर हम बात करते हैं कहना सर 55%,
और ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा था कहना सर बचा हुआ 45%। तो 45% 55% दोनों को ऐड करो को 100%, यानी अगर हम बात करें तो हम 100% की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें ना सर, ब्लड सेल्स जो है ना, ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें ना सर, इसके 3 पार्ट होते दादा, जिसको आप अपने शब्दों में आरबीसी, दूसरे शब्दों में आप डब्ल्यूबीसी कहते हो, और तीसरे शब्दों में अगर हम बात करें ना सर, इसको आप प्लेटलेट्स कहते हो। तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो कितने काइंड हो गए, ये एक, ये हो गया था कहना सर 2, इनकी अगर हम बात करें कहना सर 3, और 3 अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहा था कहना सर, 3 अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहना सर, ये राइट आंसर इज डी, ठीक है। तो सही जवाब की अगर हम बात करें ना, सही जवाब जो होगा था कहना सर, ये सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 3, ठीक है, 3 इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि अगर सही है तो क्यों और गलत है कि क्यों, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, यहां से सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड की अगर हम बात करें, या इसका मतलब ये हो गया, आप अपने शब्दों में समझिए, इसका मतलब ये हो गया था कि जब आपके शरीर के अंदर रक्त का निर्माण होता है, जब आपके शरीर के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को अगर हम नाम देना चाहें तो क्या कह सकते हैं, तो कहिएगा ना, अगर हम बात करें ना उसका जो नाम हो कहना सर, उनको हम कहते हैं क्या था कहना सर, उसकी अगर हम बात करें उसको हमने नाम दे दिया होम्योपोइसिस का। लेकिन सर क्यों, क्या कारण है ऐसा, तो थोड़ा सा इसके भी रिजल्ट पर आते हैं, थोड़ा सा हम इसके रिजल्ट पर आते हैं। जैसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए दादा, सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण कहां होता है, सवाल अगर पूछा जाए कि आपके शरीर के अंदर ब्लड कहां बनता है, तो आशा और विश्वास मानूंगा कि आप सही एप्रोप्रिएट जो आंसर दोगे आप, वो आंसर कहलाएगा बोन मैरो, राइट। और बोन मैरो की अगर हम बात करें, बोन मैरो कहां पाए जाएंगे, बोन मैरो, तो बोन मैरो की अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसको, जैसे अगर हम बात करें बोन मैरो, राइट, जैसे अगर हम बात करें कहना सर, ये क्या है दादा कहना सर, जैसे अगर हम बात करें बोन मैरो, और बोन मैरो की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि बोन मैरो को अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं दादा, तो इसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं कहना सर, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। बोन मैरो की अगर हम बात करें कहना सर, इसको हिंदी में हम नाम देते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि की अगर हम बात करते कहना सर, इनकी अगर हम बात करें कहना सर, ये जो है ना दादा कहना सर, इनका मतलब क्या हो गया हड्डी, और मज्जा का मतलब क्या हो गया था कहना सर, बीच में यानी मध्य में, यानी अगर हम बात करें किसके मध्य में, तो आप बता सकते हो हड्डियों के मध्य में, यानी ये एक तरीके से हड्डी है, ये एक तरीके से हड्डी है दादा, ये हड्डी एक तरीके से, और हड्डियों के बीचों बीच, हड्डियों के बीचों बीच की अगर हम बात करें कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कहना सर, उसी कहते हैं बोन मैरो, यानी ये जो स्ट्रक्चर हमने मान लिया काल्पनिक जीवन में कहना सर, ये बोन मैरो है। अब यही जो बोन मैरो है ना दादा, इसी की अगर हम बात करें, हड्डियों के बीच में जो दादा याद रखना बोन मैरो होता है, इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है, इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है, और उसी ब्लड बनने के प्रोसेस को ही हम एक नाम देते हैं क्या दादा कहना सर, होम्योपोइसिस। थोड़ा सा अगर यहाँ भी अगर हम तोड़ के पढ़ना चाहें, थोड़ा सा अगर तोड़ के पढ़ना चाहें, तो होम्यो की अगर हम बात करें, होम्यो की अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी या इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे जोड़ सकते हो, ब्लड से। और पोइसिस की अगर हम बात करें, पोइसिस का मतलब क्या होता है कहना सर, प्रोसेस, 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 यानी ब्लड बनने के प्रोसेस को ही हम एक नाम देते हैं क्या कहना सर, होम्योपोइसिस। और ये ब्लड आपका बनता कहाँ है दादा, तो आप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आपका ब्लड बनता था, याद रखना, बोन मैरो में। क्लियर बातें, यहां तक बातें क्लियर है, फटाक से कमेंट कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें, मान लेते हैं कभी कभी सवाल बन जाता है क्या कि मान लो सर बोन मैरो ही खराब हो जाए, सवाल मान लो कभी कभी बन जाए कि बोन मैरो ही खराब हो जाए, तो बोन मैरो खराब हो जाएंगे तो फिर ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो शरीर के अंदर ब्लड की कमी होगी, और जब बोन मैरो खराब हो जाए दादा, जब बोन मैरो काम करना बंद हो जाए, तो याद रखना ब्लड की कमी से अनीमिया नामक बीमारी होगी, और उस अनीमिया की अगर हम बात करें ना सर, उसको हमने एक नाम दे दिया अप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। तो इतनी सारी बात हमने आपको एक ऑप्शन से निकाल दिया। अप्लास्टिक अनीमिया एक तरीके से ऐसी अनीमिया होती है जब शरीर के अंदर बोन मैरो काम करना बंद कर दे और ब्लड की बनने की जो क्रियाएं प्रोसेस है वो अवरुद्ध हो जाए, वो रुक जाए, तो उस टाइप, उस कंडीशन में शरीर के अंदर ब्लड की कमी मानी जाएगी, और वो जो कमी कहलाएगी विज्ञान में, बीमारी से रिलेट करोगे तो उसको हम एक नाम देंगे दादा, लिखना अप्लास्टिक अनीमिया। क्लियर बात है। शरीर के अंदर आरबीसी कमी हो जाए तो भी अनीमिया। कौन कौन अनीमिया, सिंपल अनीमिया, मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया और परनीशियस अनीमिया।
3 टाइप के एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये आरबीसी कमी से होगी। कुछ अच्छे लेवल की अगर हम बात करें, मेंस लेवल की अगर हम बात करें कि ना सर कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होंगे दादा जिस विटामिन की कमी से भी एनीमिया होते हैं, जैसे B6, B9, B12। B6 का मतलब क्या हो गया? पैराडॉक्सिन। B9 का मतलब क्या हो गया? फॉलिक एसिड। B12 का मतलब क्या हो गया? साइनोकोबालामिन। ये जितने विटामिन हैं इनकी कमी से भी एनीमिया, आरबीसी कमी से भी एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाए तो भी एनीमिया। एनीमिया का मतलब कि शरीर के अंदर ब्लड की क्या हो गई है? कमी। बातें क्लियर है? ठीक है। और बोन मैरो की काम करना बंद कर दे तो याद रखना इसकी कमी से जो बीमारियां होगी उसको कहेंगे दादा लिखना अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया। इतनी सारी बातें क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर है? राइट। चलिए अब आते हैं आगे वाली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल ही चिटपुटिया टाइप का क्वेश्चन। चिटपुटिया, आप इसको देखते ही आंख बंद कीजिए, सही जवाब दीजिए। राइट। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की अगर हम बात करें, हिंदी की अगर हम बात करें तो सवाल पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान मतलब जहां दफनाया जाता है। तो आरबीसी अपने आप को कहां दफनाती था? कहना सर बिल्कुल चुटपुटिया टाइप का आंसर है। कहना सर इनकी अगर हम बात करें, कहना सर ये अगर हम बात करें, कहना सर ये क्या होंगे दादा? कहना सर इनका सही जवाब होगा क्या दादा? कहना सर स्प्लीन। स्प्लीन इज अ राइट आंसर। स्प्लीन क्या है दादा? कहना सर स्प्लीन की अगर हम बात करें, कहना सर स्प्लीन जो है ना, इन स्प्लीन की अगर हम बात करें, कहना सर इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक कहते हैं। दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करें, दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करें तो स्प्लीन ही तो है, स्प्लीन ही तो है दादा, जहां से आपके शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाए तो उसकी अगर हम बात करें, कहना सर उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो कहना सर वो स्प्लीन ही तो करेगा। तो स्प्लीन दादा याद रखना आपके शरीर के अंदर ब्लड की पूर्ति भी करता है और स्प्लीन के अंदर आरबीसी अपने आप को समाप्त करती है। और स्प्लीन के अंदर जब आरबीसी अपने आप को समाप्त करती है तो समय जो होता था कहना सर वो कितना होता है? कहना सर 120 दिन। यानी 120 दिन के बाद आपके ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाने वाली कोशिका जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स, यानी आरबीसी जो लगभग 99% में पाया जाता है, उसकी 120 दिन के बाद मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, अपने आप को समाप्त कर लेती है। कहां पर? स्प्लीन में। वही सवाल पूछा गया है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी विच कॉल्ड आपका एप्रोप्रिएट राइट आंसर करना चाहिए था स्प्लीन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां की अगर हम बातें करें, यहां की अगर हम बात करें, विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामाइन ब्लड इन ब्लड। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। राइट। अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा, एक चीज हमेशा रखिएगा कि ये जो आपको ल्यूकोसाइट्स नजर आ रहा है, एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा। राइट। क्या कि ये जो आपको ल्यूकोसाइट्स नजर आ रहा है, इसी ल्यूकोसाइट्स का पुराना नाम क्या है? कहना सर डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको 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 का मतलब क्या हो गया? व्हाइट। साइट्स का मतलब क्या हो गया? सेल। यानी ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाने वाली जो सफेद कोशिका होती है उसी को हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। राइट। ल्यूकोसाइट्स। राइट। अब ये पूछ रहा है कि विच ल्यूकोसाइट्स, यानी कौन सा डब्ल्यूबीसी रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड। कौन सा डब्ल्यूबीसी? क्या है? डब्ल्यूबीसी भी कई टाइप के होते हैं। हाँ होते हैं ना। अब डब्ल्यूबीसी की समझते हैं थोड़ा सा, फिर कांसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, कहना सर डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं। पहले की अगर हम बात करें, कहना सर ये जो होता है, कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया ग्रेनुलोसाइट्स। और दूसरे की अगर हम बात करें, कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया, राइट, इनको हम पढ़ते हैं अग्रेनुलोसाइट्स पढ़ते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स को कणिका कहते हैं और हिंदी में अगर हम बात करें अग्रेनुलोसाइट्स को तो अकणिका पढ़ते हैं। राइट। अब यहां की अगर हम बात करें दादा, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं यहां की अगर हम बातें करें तो ये जो ग्रेनुलोसाइट्स है ना, इनके यहां से 3 लोग निकलेंगे। पहले जो होगा था, कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया, राइट, इसको हम पढ़ते हैं इयोसिनोफिल्स पढ़ते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो कहना सर इसको हम एक नाम और देते हैं दादा, राइट, और नाम की अगर हम बात करें, नाम कौन सा होगा? कहना सर ये नाम कहलाएगा आपका बेसोफिल्स। राइट। बेसोफिल्स बेसोफिल्स बेसोफिल्स। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो नाम होगा, कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया, राइट, कहना सर इनको हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स। राइट। इनकी अगर हम बात करें, कहना सर तीसरा जो होगा, कहना सर तीसरे को हमने एक नाम दे दिया, राइट, न्यूट्रोफिल्स। ये 3 होते हैं। राइट। और ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इनके जो हिस्से होते हैं, कहना सर एक को कहलाएगा मोनोसाइट्स, है ना, और दूसरे की अगर हम बात करें, कहना सर दूसरा जो होगा, कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया, राइट, लिम्फोसाइट्स। सवाल यही पूछा जा रहा है विच ल्यूकोसाइट्स, यानी कौन सी ल्यूकोसाइट्स, यानी कौन सी डब्ल्यूबीसी।
WBC मतलब 5 हो गए, 1 2 3 4 5। कौन सी WBC? रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड। तो आपकी अगर हम बात करें सही जवाब की अगर हम बात करें, कहना सही जवाब जो होगा दादा, कहना सर ये होगा आपका बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इज अ राइट आंसर। बेसोफिल्स इज अ राइट आंसर। बेसोफिल्स इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट कमेंट कीजिए, कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि विच ब्लड सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडी, यानी विच ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी, यानी प्लेटलेट्स। कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो 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 एंटीबॉडी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। सब कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा आसान है। या पीछे वाले स्लाइड पर आते हैं, या अगर हम बात करें यही की अगर हम बात करें, यही की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हमने मान लिया ये डब्ल्यूबीसी है, ये एक की अगर हम बात करें कहना सर ये क्या था, कहना सर इनकी अगर हम बात करें ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ये ग्रेनुलोसाइट्स है, राइट। और इन दूसरे की अगर हम बात करें कहना सर दूसरा क्या था, कहना सर इसकी अगर हम बात करें ये अग्रेनुलोसाइट्स हो जाएगा, राइट। हमने आपको ये बता दिया कि ग्रेनुलोसाइट्स की 3 कोशिका होंगी इसके अंदर। पहले की अगर हम बात करें कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया, राइट, बेसोफिल्स। दूसरे की अगर हम बात करें कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया इओसिनोफिल्स। और तीसरे की अगर हम बात करता कहना सर इसको हमने एक नाम दे दिया, राइट, इनको हमने नाम दे दिया न्यूट्रोफिल्स। 3। और इनकी अगर हम बात करता, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मैं इनकी अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर मैं इनकी अगर हम बात करें तो इनके भी मैंने आपको बताया था 2 होते हैं। एक क्या होगा दादा, लिखना, एक होगा आपका मोनोसाइट्स, एक होगा क्या मोनोसाइट्स, और दूसरे की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडी। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कौन सी सेल, डब्ल्यूबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते कि डब्ल्यूबीसी में ये 5 लोग हैं ना, 5 लोग हैं, तो 5 लोग में कौन करेंगे था, कहना सर ये लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो यही क्या बनाएगा था, एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा। और जितना ज्यादा ये एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा उतना ही ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। और जितना ज्यादा ये मजबूत होगा आप उतना ही ज्यादा वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम। विश्वास मानिए, आप जहां भी बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जिस हालात में बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, आपके सिर के ऊपर लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मंडरा रही है, वायरस मंडरा रहा है। और ये सांस हम ले रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, भोजन हम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो ये उनके माध्यम शरीर के अंदर भी जा रहा है। लेकिन इनसे कौन लड़ जा रहा है, कौन लड़ जा रहा है, कौन लड़ जा रहा है, इनसे कौन लड़ रहा है, कहना सर इनसे लड़ रहा है आपका ल्यूकोसाइट्स, इनसे लड़ रहा है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये आपके शरीर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, प्रोटोजोआ से लड़ने का काम करते हैं। और जब इन्हीं की मात्रा कम हो जाए तो ये वायरस शरीर के अंदर, बैक्टीरिया शरीर के अंदर, फंगल या प्रोटोजोआ शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से लड़ नहीं पाते हैं, और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग अंग को, अलग अलग ऑर्गन को आपके शरीर के अंदर इफेक्ट करते या प्रभावित करते चले जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का क्या है, सैनिक है, जो वायरस से, जो बैक्टीरिया से लड़ने काम करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए ये आपका सही जवाब क्या अगर हम बात करें सर लिम्फोसाइट्स। हाँ, विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि मान लो ऐसी कौन सी विटामिन से, ऐसी कौन सी विटामिन से जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये मान लिया एक शरीर के अंदर पाई जाने वाली नस है, ठीक है, ये नस है। और नस की अगर हम बात करें तो आपके बाबू का फोन आया और बाबू ने पूछा कि बाबू ये किस काम का नस है। आपने कहा बाबू ये जो नस है ना, इसी नस में आपके नाम से ब्लड दौड़ रहा है, ये जो ब्लड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके नाम से, बिल्कुल सही सुन रहे आप, ये आपके नाम से, यानी हमारे रग रग में बाबू का ब्लड समाया हुआ है, हमारे ब्लड के अंदर बाबू का नाम समाया हुआ है। लेकिन बावजूद बाबू को डाउट है, बाबू डेली लड़ाई झगड़ा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, बाबू सोना आपस में चल रहा है, नहीं तुम, नहीं नहीं तुम, नहीं तुम, नहीं तुम। तो एक दिन इनको आ गया गुस्सा, किनको, सोना को। अब इन्होंने क्या किया, सोना ने क्या किया, यहां से नस को ही काट दिया, अपने नस को काट दिया। काटने में क्या जाता है, अब नस को काट कर दादा जैसे नस काटा तो अब बाबू जो अंदर जो थी, अब वो बाबू बाहर आ रही है, ठीक है, बाबू बाहर आ रही है।
अब इस बाबू को रोकने के लिए अब कौन कौन सामने आएगा, तो लिखना सर बाबू को रोकने के लिए एक लोग सामने आएंगे, एक प्रोटीन होगा, राइट, और उस प्रोटीन का जो नाम होगा कहना सर उसको पढ़ते हैं फाइब्रिनोजेन। उस प्रोटीन की अगर हम बात करें कहना सर उसका जो नाम होगा दादा उसको हम नाम देंगे प्रोथाम्बिन। एक प्रोटीन की अगर हम बात करें दादा उसका जो नाम होगा कहना सर सॉरी ये नहीं होगा, इनकी अगर हम बात करें कहना सर इनका जो नाम होगा दादा, राइट, इनकी अगर हम बात करें तो लिखना ये कहलाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो कहलाएगा दादा कहना थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक की अगर हम बात करें कहना सर एक जो होगा कहना सर एक जो होगा कहना सर कैल्शियम, 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 और एक जो होगा कहना सर विटामिन के। यानी ये 5 लोग ऐसे लोग हैं ना जो आगे चलकर ब्लड को क्लॉट करेंगे, ब्लड को रोकेंगे, ब्लड को बहने से रोकते हैं। बाबू ने क्या किया, नस काट दिया, ब्लड बाहर आ रहा, ब्लड बाहर आ रहा, ब्लड बाहर आ रहा, बाहर आ रहा। अब इस ब्लड को रोकने का काम कौन करेगा, ये 5 लोग करेंगे, जिसमें से अगर हम बात करें तो ये क्या है ना सर, ये आपके प्रोटीन है, ये आपके खनिज यानी मिनरल्स है, ये आपके विटामिन है। सवाल वही पूछा जा रहा है, विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, तो विटामिन के यानी अगर हम बात करें ना सर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है बात है, ऑप्शन का मत करना सर ये राइट आंसर। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन इज अ, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन एक तरीके से क्या है ना सर, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें ना सर ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो ना सर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें ना सर ये एक तरीके से क्या है कि ना सर इनकी अगर हम बात करें ना सर ये एक तरीके से रेस्पिरेटरी क्या है कि ना सर पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। हीमो की अगर हम बात करें, हीमो की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो हीमो ना थोड़ा सा अगर मैं इसको बाहर निकाल कर समझाना चाहूँ तो हीमो की अगर हम बात करें, ये जो हीमोग्लोबिन आपको दिखाई दे रहा था हीमो इसमें से क्या है, सिंपल से अगर हम बात करें ना सर आयरन। ग्लोबिन की अगर हम बात क्या है कहना सर, अगर हम बात करें ना सर ये क्या है कहना सर प्रोटीन। सवाल अगर आपसे पूछे कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन होगी दादा, तो आपका सही जवाब क्या होगा कहना सर प्रोटीन। अब आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, और आप हमें कमेंट करके बताइए दादा कि फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाक से, मैं पढ़ रहा हूं, बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूं मैं, हाँ कमेंट कीजिए, पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, मेल की अगर हम बात करें तो लिखना मेल जो होता है कहना सर इनकी अगर हम बात करें 13 से लेकर 18, ठीक है, 13 से लेकर अगर हम बात करें, सही जवाब दीजिए, सही कमेंट कीजिए, हाँ 13 से लेकर 18 ग्राम प्रति 100 ml, यानी अगर हम बात करें प्रति क्या हो जाएगा कहना सर 100 ml, ये मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। इनकी अगर हम बात करें कहना सर ये 11.5 से लेकर अगर हम बात करें कहना सर 15.5 कह सकते हैं इसको, ठीक है, 15.5 की अगर हम बात करें ग्राम, ग्राम ग्राम प्रति 100 ml, प्रति 100 ml, ये हीमोग्लोबिन की संख्या आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए। जब आपके शरीर के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब याद रखना था, जब आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन से क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिलता है, तो बने हुए इनको हम एक नाम देते हैं, राइट, और इनकी अगर हम बात करें सर इनको पढ़ते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। या अगर हम बात करें दादा याद रखना कि अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ना मिल पाए तो ये क्या कहलाएगा, इसको पढ़ते हैं डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करता है ना सर इनको हमने एक नाम दे दिया डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से। कमेंट कीजिए, बात समझ में आ रही है, मैं पढ़ रहा हूं कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब इधर आना, ठीक है, हाँ अब इनकी अगर हम बात, इतनी बात सारे क्लियर है, तो ये पिगमेंट कौन सा है, पिगमेंट कौन सा है कहना सर रेस्पिरेटरी। अगर हम बात करें कहना सर व्हाट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स, सवाल पूछने का मतलब है कि रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने से क्या रोकता है, सिंपल सी बात है प्रोटीन रोकता है, प्रोटीन रोकता है भाई, कौन सा प्रोटीन, तो अगर हम बात करें ना सर प्रोटीन विल भी लिखना हेपेरिन। हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है, हेपेरिन शरीर के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है। हेपेरिन शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर एक ऐसा प्रोटीन जो ब्लड को ही थक्का जमने से रोकता है, इसी वजह से हमारा ब्लड लिक्विड स्टेट में, अगर हेपेरिन की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाए,
हेपेरिन की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाए तो शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाए, लेकिन इस चीज से बचा कौन लेता है? प्रोटीन, जिसका नाम है हेपेरिन। बहुत बढ़िया, सब पास। क्वेश्चन नंबर 7, रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, यानी हम लाल रक्त कणिका आरबीसी को हम मेजर किससे करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें तो इनको हम मेजर करेंगे दादा हीमोसाइटोमीटर से मेजर करेंगे। हीमोसाइटोमीटर की अगर हम बात करदा कहना सर, जैसे ये हो गया हीमो, ये हो गया साइटो, इनकी अगर हम बात करते हो गया मीटर। हीमोसाइटोमीटर की अगर हम बात करें तो हीमो की अगर हम बात करें तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो हीमोग्लोबिन, या अगर तुलना करना चाहो तो आरबीसी भी लिख सकते हो, आरबीसी। साइटो शब्द की अगर हम बात करें तो साइटो का मतलब क्या हो गया? सेल। मीटर की अगर हम बात करें सर, मीटर की अगर हम बात करें तो इनका मतलब क्या हो गया? मेजर। सिंपल सी बात है, यानी आरबीसी नामक कोशिका को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? हीमोसाइटोमीटर होगा, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? अभी हमने बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, अभी हमने आपको बताया था सही जवाब इसका अपने आप आंसर निकल कर आएगा, राइट। क्या होगा था कहना सर, इनकी अगर हम बात करें तो लिखना थ्रोम्बोप्लास्टिन इज राइट आंसर। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी होता है थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। और प्लेटलेट्स के दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, और उसी प्लेटलेट से निकलने वाला प्रोटीन होता है क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। सवाल पूछ रहा है कि सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसकी कमी होती है। मुद्दे की बात यह है कि सीरम होता क्या है, ठीक है, समझना एक बार सीरम होता क्या है। सीरम की अगर हम बात करते हैं, सीरम को आप ऐसे समझना जैसे आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा। अच्छा ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या है? प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या है? प्लाज्मा के अंदर प्रोथाम्बिन, ठीक है, इनके अंदर प्रोथाम्बिन। प्लाज्मा के अंदर क्या है? इनके अंदर हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स है। इनके अंदर क्या है? इनकी अगर हम बात करें तो कैल्शियम। इनके अंदर क्या है? अगर हम बात करें सर एंजाइम। इनकी अगर हम बात करें और क्या है कहना सर, इनकी अगर हम बात करें सर एंटीबॉडी है। इनकी अगर हम बात करें और क्या है इनके अंदर कहना सर, इनकी अगर हम बात करें तो एंटीजन। इनकी अगर हम बात करें तो और क्या कहना सर, इनकी अगर हम बात करें सर आयोडीन है ना। इनकी अगर हम बात करते क्या कहना सर, ये यूरिया है। ये सारी चीजें है ना, इनकी अगर हम बात करते और क्या है लिखता ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब मुंबई नहीं, ड्रग्स का मतलब क्या था कहना सर, दवा, ठीक है। इनके अंदर क्या था कहना सर, इनकी अगर हम बात करें तो अल्कोहल से। ये जो सारी चीजें है ना प्लाज्मा, राइट। लेकिन अगर इस सब में से, ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम और समझाना चाहें तो इन सारी चीजों में से अगर हम बात करते हैं कहना सर, प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में से एक चीज को निकाल दीजिए जिसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। तो अब अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन आपने निकाल दिया तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? कहना सीरम कहलाएगा। और फाइब्रिनोजन को हमने आपको बताया पीछे, क्या बताया पीछे दादा? पीछे हमने आपको ये बताया इसमें कि फाइब्रिनोजन जो होता है ना, ये किसमें हेल्प करता है दादा? कहना सर, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर फाइब्रिनोजन को हम बाहर निकाल दें तो पूरा इंपैक्ट किस पर गिरेगा दादा? कहना सर, आपके पूरा इंपैक्ट ब्लड क्लॉटिंग पे गिरेगा। यानी इसमें अगर हम बात करें तो सही जवाब क्या होगा? कहना सर, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लियर बात है? ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा दादा? कहना सर, क्लॉटिंग फैक्टर पर पूरा टोटल इफेक्ट करेगा, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन है और क्वेश्चन है, दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड, है ना। यानी ये पूछ रहा है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। सिंपल सी बात है, अभी हमने इसको बताया फाइब्रिनोजन इज राइट आंसर, अभी हमने इस पर बात की है, ठीक है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन की अगर हम बात करता कहना सर, डीएनए उपस्थित नहीं होता है किसमें? कहना सर, मैच्योर आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता भाई। और न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक स्टोर हाउस। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोटीन पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, जीन तक पाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ है? न्यूक्लियस में। और आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस। तो जब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता तो सारी चीजें कहाँ से होंगी? राइट आंसर इज मैच्योर आरबीसी। हाँ, इनकी अगर हम बात करें ना, रक्त प्लाज्मा ने ग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है? यानी ग्लोबिन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा रिस्पांसिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया।
इनकी अगर हम बात करें, ब्लड इज अ, सिंपल सा ये डेफिनेशन भी एनसीईआरटी इसको लिखती है। व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? कहना सर इनकी अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से अगर हम बात करें तो कहना सर ये थैंक यू, ये आपका मतलब लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। और आशा और विश्वास करूंगा कि आपको विधिवत तरीके से समझ में सारी चीजें आई, कहीं से किसी भी तरीके से कोई दुविधा, कोई संकट, कोई परेशानी नहीं होगा। बस आप लोग कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं एक सीक्वेंस में। लगातार हर दिन आपको कोई ना कोई क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, कभी मैथ, कभी इंग्लिश, कभी जीएस, कभी कंप्यूटर, जो भी है आपके सिलेबस रिकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको नियमित रूप से आपको चैनल पर आना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब इस वजह से क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो आपको तक मिलते रहे प्रॉपर तरीके से। आप अपने हाथों के द्वारा नोट्स लिखते रहिए, और अपने हाथ से जो आप नोट्स लिखोगे, जो बनाओगे, वही आगे चलकर कामयाब यानी रामबाण साबित होगा, ठीक है। ये जो हम सारी बातें लिखवा रहे हैं, इस सारी चीजों को अपने हाथ से अपने नोट्स पर इस चीज को आप लिखते चलिए, और थोड़ी सी आप अपने आप को समय दीजिए, है ना। थोड़ी सी आप अपने आप को समय दीजिए, तभी आगे चलकर बात बनने वाली है, क्योंकि जितना आसानी से हम समझते हैं उतना आसानी है नहीं। बात समझ में आ गई? सवाल एक चीज शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, एक चीज और अगर हम बात करें, ठीक है ना। या चलिए अगले लेक्चर में अगर हम बात करेंगे तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, है ना। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, और आप अच्छे तरीके से मन लगाकर विधिवत तरीके से पढ़िए। ये सोचिए कि जीवन का अंतिम पेपर है, अंतिम समय है, ना इसके पास ना एज बची, ना इसके बाद कोई पेपर आएगा, और पूरा जी जान लगा कर ठोक दो। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप चैनल से जुड़िए, और चैनल से जुड़ने के बाद आप प्रॉपर तरीके से लगातार यहाँ से वीडियो आपको दी जा रही है। मैथ के अच्छे सर हमारे हैं, इंग्लिश के हैं, जीएस के, अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्पॉट है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पढ़ लेते हैं, डाउट क्लियर करते हैं उसके बाद। बहुत बढ़िया, चलिए कोई डाउट नहीं है। इसी जज्बात के साथ, इसी जुनून के साथ आप पढ़ते रहिए। मन ठुक ठेलता है नर, जाते पर्वत के पांव उखड़, जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय